आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के हर हर मोदी नारे पर विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस नारे पर ऐतराज जताया है। शंकराचार्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की है। शंकराचार्य ने कहा कि व्यक्ति पूजा कतई नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये कहना है स्वामी स्वरूपानंद का। यह दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले भी स्वामी स्वरूपानंद जो द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो स्वामी स्वरूपानंद ने इससे पहले भी जनवरी 2014 में मोदी के लिए कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लिए बड़ा खतरा है। और उन्होंने ही इस बार ये कहा है कि हर हर मोदी जैसा नारा करना, इस तरीके के नारे लगाना एक व्यक्तिवादी पूजा के समान है, जो कि बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। और चूंकि संघ और बीजेपी का नाभिनाल का कनेक्शन है और कहा क्या जाता है चूंकि बीजेपी आनुषंगिक संगठन है संघ का, और इसलिए संघ हिदायत दे और ये कहे कि इस तरह से व्यक्तिवादी पूजा न की जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष ओझा, मुझे ये बताइए, इससे पहले भी मुझे याद आता है कि स्वरूपानंद सरस्वती ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बार क्या कहा है उन्होंने? राशि यदि बात की जाए तो ये चुनावी माहौल है और इनका ये कहना है कि हर हर मोदी का जो नारा लग रहा है ये संप्रदाय को बढ़ावा देने वाली बात है और साथ ही साथ महादेव की गरिमा के अनुरूप नहीं है। समझना आसान है कि हर हर महादेव शब्द महादेव के लिए दुख हटने की बात की जाती है, जिसको जोड़ के मोदी से जोड़ा जा रहा है। और जो नारा बन गया वो ये बना कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। इनका शिकायत सिर्फ इस बात का है या ये कहा जाए कि जो आपत्ति है वो आपत्ति इस बात का है कि महादेव सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के लिए एक बड़े देवता माने जाते हैं, दुख के हरण करने के कारक माने जाते हैं। और उस जगह में यदि किसी व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए, व्यक्ति पूजा किया जाए या व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाए तो ये शायद सनातन धर्म के लिए जाक होगा। जी, इस पर क्या मोहन भागवत की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन या टिप्पणी या संघ की तरफ से कोई औपचारिक बयान? देखिए, यदि बात बयानों की किया जाए तो चुनावी माहौल है, समझना आसान है कि निश्चित तौर पे ये बयानों का एक दौर सा चल पड़ा है, बयानों का एक दौर चल रहा है। लेकिन अभी तक यदि देखा जाए मोहन भागवत का, तो अभी कोई बयान इनकी ओर से स्पष्ट रूप से नहीं आई है। लेकिन ये यदि दूसरी बात करें, पीछे की बात करें, तो ये एक पुरानी बात है। शुरू से इस बात पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने पहले भी आपत्ति व्यक्त किया है मोदी के नाम पे, मोदी के स्वभाव पे। और फिर से एक बार जब ये बनारस में मोदी आ चुके हैं, चुनाव की बिगुल बज चुकी है, तो स्वाभाविक है कि ये बयान अभी और ज्यादा रंग दिखाएगा। जी, आप रहिए, संतोष ओझा आप रहिए। इससे पहले बताना चाहूंगा कि द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की नजर में बीजेपी के पीएम प्रत्याशी मोदी हिंदुत्व के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले वो कह चुके हैं। ये बात उन्होंने इलाहाबाद में कही थी। हिंदुओं को इस खतरे के प्रति आगाह करते हुए शंकराचार्य ने तब कहा था कि देश के लोगों को सोच समझकर आने वाले समय में फैसला करने की जरूरत है। तीर्थराज प्रयाग में चल रहे माघ मेले में उन्होंने ये बात कही थी। मौनी अमावस्या के दिन जब स्नान करने के लिए इलाहाबाद पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी। और अब स्वरूपानंद सरस्वती ने मोहन भागवत से बात की है, संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की है, और उनका ये कहना है कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जो कि आज हर जगह पर हो रही है बीजेपी की तरफ से। मोदी के नाम पर इससे पहले भी भौहें तान चुके हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। उन्होंने इससे पहले भी, संतोष ओझा मुझे याद आ रहा है, इससे पहले भी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये बात कही थी, आपको याद होगा, कि मोदी को वेद का ज्ञान नहीं है, मोदी को पहले वेद पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आ सके कि वेद होता क्या है। संतोष ओझा, देखिए, इसमें हो रहा नहीं है राकेश की बातें हैं या भगवान की बातें हैं तो निश्चित तौर पे आपसे लड़ती हुई नजर आ रही है। कुंभ का आपने हवाला दिया, कुंभ के हवाला के बाद यदि बात किया जाए तो इन्होंने रायपुर के अपने आश्रम से एक बार और इन्होंने कहा था कि मोदी को न तो भूगोल की जानकारी है और न ही वेद पुराणों की जानकारी है। दूसरी देखा जाए, चुनावी माहौल है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो समझना बात भी है निश्चित तौर पर ये बयान। ठीक है संतोष, आपका शुक्रिया। द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, संघ प्रमुख मोहन भागवत से आपकी क्या बातचीत हुई है? हमने उनसे ये कहा है कि
हर हर मोदी का नारा जो लग रहा है काशी में, ये एक प्रकार की व्यक्ति पूजा है और गुरु की पुस्तक विचार नवनीत के अनुसार व्यक्ति पूजा RSS में वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ तक उचित है? विचार नवनीत के अनुसार व्यक्ति पूजा RSS में वर्जित है। स्वामी जी, आपको बहुत माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपका फोन कनेक्ट करते हैं, तब तक आपकी जितनी बात मैं समझ पाया हूं उसे मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इंडिया न्यूज से भी बातचीत में ये बात कही कि मोहन भागवत से उन्होंने ये कहा है कि हर हर मोदी नाम का जो नारा लगाया जा रहा है वो व्यक्तिवादी नारा है और व्यक्तिवादी नारे या व्यक्ति पूजा संघ में वर्जित है और इसलिए इस तरीके का नारा न लगाना चाहिए और इस तरीके के नारे के जरिए ईश्वर का यानी आराध्य देव का यानी भगवान का अपमान हो रहा है। इससे पहले भी मोदी के नाम पर काफी भौहें तान चुके हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। उनका यह कहना रहा है कि मोदी को वेद का ज्ञान नहीं है, मोदी को पहले वेद पढ़ना चाहिए। मोदी पर कटाक्ष करते उन्होंने ये भी कहा था कि देश हित की बात करते हैं मोदी और मुंबई में वोट फॉर इंडिया का नारा लगवाते हैं। इंडिया में ही इंडिया के लिए वोट क्यों मांगा जाता है? पाकिस्तान में जाकर इंडिया के लिए वोट मांगते तो कोई बात होती है। बात उन्होंने जनवरी में कही थी, इसी साल की शुरुआत में कही थी और एक बार फिर से उन्होंने मोहन भागवत के साथ में बातचीत की है। आगे हम उनसे ये भी जानेंगे, जब फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ स्वरूपानंद सरस्वती, तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहन भागवत ने क्या अपनी तरफ से ये आश्वासन दिया है कि हाँ, ये नारा हटवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि सिर्फ इतने भर की ही खबर होती तो शायद फिर भी बहुत था, लेकिन हर हर मोदी नारा, हर हर मोदी घर घर मोदी, उनका ये कहना है कि पूरी काशी में, पूरे वाराणसी में, आस्था की नगरी में, धर्म की नगरी में आज ये नारा अगर गूंजता है तो इसे संघ को रुकवाना चाहिए, क्योंकि संघ में, संघ की विचारधारा के हिसाब से व्यक्ति की पूजा वर्जित है।